हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जब सिलेबस डिस्कस किया था हमने एक वीडियो के अंदर, तब मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग दो लेवल पर होती है। एक बेसिक लेवल की होती है, एक एडवांस लेवल की होती है। बेसिक लेवल के अंदर गोल्डन रूल्स, जनरल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट, एडजस्टमेंट और फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, ये कुछ चैप्टर्स बेसिक लेवल पे होते हैं जो हमें अच्छे से आने चाहिए, तभी हम एडवांस लेवल को अच्छे से समझ सकते हैं। जो बेसिक लेवल है वो हम 11-12 में पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर कोई सी स्टूडेंट ने 11-12 में नहीं पढ़ा है अकाउंटेंसी को, तो उसको पहले बेसिक लेवल जरूर पढ़ना चाहिए। ये क्लियर हो गया मामला। अब एडवांस लेवल की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो हमें बीकॉम में पढ़नी होती है। तो एडवांस लेवल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बीकॉम के अंदर है, उसका चैप्टर नंबर हम जब 1 स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। तो देखो, ये इंट्रोडक्शन ही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो इसके अंदर हमें पढ़ना होता है भी अकाउंटिंग होती क्या है एंड बुक कीपिंग क्या होती है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच डिफरेंसेस क्या क्या है। उसके बाद हम कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जो मैंने आपको बेसिक लेवल में भी करा दी थी, तो यहाँ मैं रिपीट नहीं करूँगा उसको। फिर उसके बाद हमें पढ़ना होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग जब प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो उसके अंदर में इंड एस और IFRS ये अच्छे से पढ़ने होते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया बीकॉम का। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर ये टॉपिक्स हम करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज अकाउंटिंग। आखिर ये अकाउंटिंग नाम की चीज़ होती क्या है। तो देखो, अकाउंटिंग को अच्छे से समझने से पहले, उसकी डेफिनेशन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटेंसी क्या है। तो देखो, ये मान लेते हैं ये एक पूरा का पूरा सिलेबस है, एक पूरा का पूरा एक लिटरेचर है या एक पूरा का पूरा शास्त्र है, और इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को, इस पूरे के पूरे लिटरेचर को, शास्त्र को हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। ये पूरा का पूरा अकाउंटेंसी है। और इस अकाउंटेंसी के अंदर जो एक प्रोसेस होती है, अकाउंटेंसी के अंदर एक प्रोसेस है जो चलती रहती है। कोई भी काम होता है ना, तो उसकी प्रोसेस जरूर होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसकी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो इसकी एक प्रोसेस है। सबसे पहले मुझे कैमरा ऑन करना पड़ता है, डिजिटल बोर्ड चाहिए, फिर एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, फिर एक टॉपिक चूज़ करना होता है, इस टॉपिक के ऊपर अच्छे से एक वीडियो रिकॉर्ड करना होता है, रिकॉर्ड करने के बाद में उसको थोड़ा बहुत एडिट करना होता है, और उसके बाद मुझे यूट्यूब पे उसको पब्लिश करना होता है। नाम, टाइटल वगैरह, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टैग वगैरह सब डाल के फिर वो वीडियो आप तक पहुंचता है। फिर आप उसको देखते हैं, फिर कमेंट करते हैं, फिर उस वीडियो की पूरी एक जो वो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। ऐसे होता है ना। तो हर काम, कोई भी काम करेंगे उसका एक प्रोसेस होता है। तो ये जो अकाउंटेंसी नाम का एक जो ये सब्जेक्ट है, इसके अंदर एक प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। किसी काम करने, कोई भी काम हम करते हैं तो उसकी एक प्रोसेस होती है। तो अकाउंटिंग जो है वो प्रोसेस है। अब क्या करने की प्रोसेस है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। अकाउंटिंग जो है वो प्रोसेस है डेटा को रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की, इंटरप्रेट करने की, है ना, और जो उसके फाइनेंशियल यूजर है उन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने की। यह पूरी अकाउंटिंग होती है। उसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना समझ में आ गया कि अकाउंटेंसी ये पूरा सब्जेक्ट है और उसके अंदर जो एक काम होता है, एक प्रोसेस चलती रहती है, उस प्रोसेस को अकाउंटिंग बोलते हैं, या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों बोलते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ओके, ये प्रोसेस चलती कहाँ है? तो ये प्रोसेस जहाँ चलती है, जिस जगह पे चलती है, जहाँ पर हम डेटा को रिकॉर्ड वगैरह करते हैं, उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और ये प्रोसेस कौन करेगा? जैसे टीचिंग का काम मैं कर रहा हूँ ना, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर उसको एडिट कर रहा हूँ, फिर पब्लिश कर रहा हूँ। तो मैं कौन हुआ? टीचर, टीचिंग कराने वाला टीचर। तो इस अकाउंटिंग के काम को जो पर्सन करता है उसको बोलते हैं अकाउंटेंट। अकाउंटेंट। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अकाउंटेंसी, जिसको हिंदी में लेखा शास्त्र बोलते हैं, यह एक पूरा वाइड है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसके अंदर एक जो प्रोसेस चलती रहती है किसी काम को करने के लिए, वो अकाउंटिंग होती है। और अकाउंटिंग की प्रोसेस कहाँ चलती है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर चलती है। और ये जो प्रोसेस करने वाला पर्सन है, डूअर है, उसको अकाउंटेंट बोलते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ये सारा। ओके,
अब आइए, आपको इसका मतलब इतना पता चल गया है कि ये सारे वर्ड्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, अकाउंट्स, ये सब वर्ड एक नहीं है। ओके, अब आते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। तो मैंने जैसा बताया, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। तो देखिए यहां पर ये लिखा होगा अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। इस डेफिनेशन को बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको समझाता हूं अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग, फर्स्ट स्टेप देखिए, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस कहाँ चलती है? अकाउंटेंसी के अंदर चलती है। ओके, किस चीज की प्रोसेस है? जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कैसी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है मैं बताऊंगा आपको। या फाइनेंशियल डेटा बोल सकते हो, या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद में उसको क्लासिफाई करने, उसको क्लासिफाइंग करने, उसके बाद उसको समराइज करने, उसकी समरी बनाने, और उसके बाद में समराइज करने के बाद में उसका इंटरप्रिटेशन निकालने, फिर रिपोर्ट तैयार करने, और फिर उस रिपोर्ट को जो यूजर्स हैं उसको सौंपने तक की। इतनी बड़ी प्रोसेस है। तो देखिए कितने सारे स्टेप मैंने इस डेफिनेशन के अंदर बताए। कभी मुझे पता है आपने भले ही अकाउंटेंसी पढ़ी है, लेकिन आप रट्टे मारे होंगे अकाउंटिंग की अगर डेफिनेशन अगर आपको याद है तो। यहां आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बड़े आराम से फिर इसको डिफाइन कर पाएंगे। बस इस चीज को समझिए, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है इसको बाद में देखते हैं। पहले देखिए, कोई भी डेटा को क्या करने की? रिकॉर्ड करने की, उस डेटा को लिखने की, फिर उसको क्लासिफाई करने की। डेटा बहुत तरह का होता है। एक बिजनेस के अंदर परचेज का भी डेटा होगा, सेल का भी डेटा होगा, पेमेंट का भी डेटा होगा, रिसीव का भी डेटा होगा, कोई एसेट का भी डेटा होगा, लायबिलिटी का भी डेटा होगा, है ना। बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के अंदर, बहुत सारे व्यवहार होते हैं। तो वो सारे ट्रांजैक्शन अलग अलग होते हैं ना, तो उनको रिकॉर्ड तो कर दिया, अब उनको अलग करना, उनको क्लासिफाई करना। तो डेटा को पहले रिकॉर्ड करना, फिर उसको क्या करना? क्लासिफाई करना, फिर समराइज करना, फिर उसकी समरी तैयार करना कि डेटा तो बहुत सारा है ना। जैसे 200-300 पेज का डेटा रिकॉर्ड करके रखा हुआ है और उसको क्लासिफाई किया तो वो 400-500 पेज का और हो गया, 2 पेज और हो गए। अब 500 पेज बैठ के मैं पढ़ूंगा क्या? नहीं। मुझे बताओ भाई, ये पूरा डेटा जो है इसका रिजल्ट क्या है, इसकी समरी बना के दो 10 पेज में, तो समराइज करना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने जो है मिर्जापुर तो देखी होगी, अब उसकी स्क्रिप्ट जो है वो तो फुल डिटेल में होगी। वो बैठ के अगर मुझे आपको बताना है कि वो मूवी कैसी है तो, या उसमें क्या कहानी है, तो क्या मैं पूरी वो स्क्रिप्ट बैठ के आपको सुनाऊंगा? वो तो आप बाद में देखोगे ना। मैं आपको क्या बताऊंगा कि भैया देखो, ऐसा एक डॉन होता है जिसका नाम कालीन भैया होता है, उसका बेटा होता है जिसका नाम मुन्ना भैया होता है, वो थोड़ा सा खिसका हुआ होता है, और 2 गुड्डू भैया और एक का नाम क्या होता है, वो 2 होते हैं, और उनके बीच में ढुसुम ढुसुम होता है। फिर ये डायलॉग आते हैं, ये है थोड़ी सी गाली गलौज भी इस मूवी में, वेब सीरीज में दबा के दी हुई है। फिर ये ऐसे बताएंगे ना शॉर्ट में। आप कोई मूवी देख के आए तो शॉर्ट में बताओगे ना, तो वो समरी तैयार करना, उसकी फाइनेंशियल डेटा जो आपने क्लासिफाई किया उससे समरी तैयार करना, फिर उसका इंटरप्रिटेशन तैयार करना, उसको पढ़ के क्या मतलब निकाला जा रहा है, फिर उसकी रिपोर्ट तैयार होती है और रिपोर्ट्स यूजर्स को सौंपी जाती है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंटिंग का ये प्रोसेस है पूरा। अब मैंने बोला सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड कौन सा किया जाता है? ऐसा डेटा जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो। देखिए बिजनेस में 2 तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक मॉनेटरी, एक नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन वो होते हैं जिसको मनी में मेजर किया जा सकता हो, पैसों में मापा जा सकता हो, वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं।
और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जिसको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता, पैसों में मापा नहीं जा सकता। जैसे मैं मेरे एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूं तो पैसा में माप सकते हैं सैलरी कितनी है। मैंने कोई चीज परचेज कर ली, मान लेते हैं मैंने ये मोबाइल फोन परचेज कर लिया, इसको मनी में मेजर किया जा सकता है। मैंने मार्कर परचेज कर लिए तो मनी में मेजर किया जा सकता है। तो ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। मेरा जो एम्प्लॉय है वो हमारे बिजनेस के प्रति बहुत ज्यादा वफादार है, रॉयल है, क्या इसको मनी में मेजर किया जा सकता है? नहीं। तो ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शन जैसे सेल, परचेज, है ना, जो भी ट्रांजैक्शन है जिसको मनी में मेजर किया जा सकता हो, पैसों में मापा जा सकता हो, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं। तो हमको इस अकाउंटिंग प्रोसेस जो है इतनी लंबी है, इसके अंदर कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो होते हैं जिसको मनी में मेजर किया जा सकता हो, पैसों में मापा जा सकता हो। तो सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करना होता है, फिर उसको क्लासीफाई करना होता है। सेल का अलग कर दिया, परचेज का अलग कर दिया, राम का अलग कर दिया, श्याम का अलग कर दिया, मोहन का अलग कर दिया, एसेट अलग कर दी, लायबिलिटीज का डेटा अलग कर दिया, सारा क्लासीफाई कर देना। ओके, फिर उस सब क्लासीफाई करने के बाद उसकी समरी तैयार करना। तो रिकॉर्डिंग और जो क्लासीफाई करना होता है, रिकॉर्डिंग की जाती है जर्नल के अंदर, क्लासीफाई किया जाता है लेजर के अंदर। जर्नल और लेजर पढ़ा था ना हमने बेसिक लेवल में। तो रिकॉर्ड मतलब डेटा को रिकॉर्ड करना, वो हम जनरल के अंदर करते हैं, और क्लासीफाई हम कहाँ करते हैं? लेजर के अंदर। तो जनरल एंट्री जो हम करते हैं ना, वो डेटा को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और क्लासीफाई यानी कि हम उस डेटा का लेजर जब कर रहे होते हैं। जनरल से जब हम डेटा को लेजर में पोस्ट करते हैं, जिसको हम पोस्टिंग बोलते हैं, वो क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद समरी तैयार कर रहे होते हैं ना, तो मतलब फाइनल अकाउंट्स बना रहे होते हैं विथ एडजस्टमेंट। इंटरप्रिटेशन और रिपोर्ट एक ही चीज़ है। इंटरप्रिटेशन मतलब इस फाइनल अकाउंट को देख के पता लगाना कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है, कंपनी का जीपी कितना है, एनपी कितना है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट, यानी कि समराइज हो गया वो पूरा। और उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है, उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। और रिपोर्ट जो है वो जो बिजनेस है उसके यूजर्स, जो ऑनर है या जो कस्टमर है, जो बैंक है, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहता है, इस बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ना चाहता है, उसको सौंप दिया जाता है। ये दो तरह के होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर के अंदर ऑनर आ गया और एम्प्लॉयज आ गए, मैनेजर आ गया, ये सब इंटरनल यूजर्स होते हैं जो अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या है। और जो एक्सटर्नल यूजर होते हैं उसमें गवर्नमेंट हो गई, बैंक्स हो गई, जो हमारे लेंडर्स हैं जो हमें लोन देते हैं वो हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, रिसर्चर हो गए, वो सब एक्सटर्नल यूजर होते हैं, वो भी इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। आप भी किसी भी कंपनी की रिपोर्ट को ऑनलाइन जाके वेबसाइट, उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके उस रिपोर्ट को या उस फाइनेंशियल जो ये समराइज किया हुआ फाइनल अकाउंट्स होते हैं उसको जाके आप भी पढ़ सकते हैं। ओके, टाटा, रिलायंस वगैरह सब की, तो ये पूरा चलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, जैसे मैंने बोला इसमें बुक कीपिंग को हमें पढ़ना होता है। तो ये रिकॉर्डिंग और लेजर, यहाँ तक की जो प्रोसेस है अकाउंटिंग ही है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो यहाँ तक जो होता है वो होता है बुक कीपिंग। यहाँ तक बुक कीपिंग बोला जाता है। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का मतलब होता है ओनली जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है उसको रिकॉर्ड करना यानी क्लासीफाई करना। अब रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करने का मतलब हो गया जनरल तैयार करना और लेजर तैयार करना, यहां तक होता है बुक कीपिंग। और उसके आगे भी समरी, इंटरप्रिटेशन, रिपोर्ट तैयार करना, यहां इस पूरी को कर लेते हैं तो वो हो जाता अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग कोई अलग नहीं है, उल्टा हम बोल सकते हैं बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है ना। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर अकाउंटिंग में बहुत सारे स्टेप हैं तो बुक कीपिंग उसकी प्राइमरी स्टेज है। अकाउंटिंग बहुत वाइड है, बुक कीपिंग उसकी प्राइमरी स्टेज है। ओके, सो अगर ये अकाउंटिंग है तो बुक कीपिंग केवल इतनी सी है। सो बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम ओनली डेटा को रिकॉर्ड और क्लासीफाई करते हैं, वहां तक बुक कीपिंग है। फिर आगे जब बढ़ देते हैं तो वो सब मिला के अकाउंटिंग हो जाता है। तो आई होप आपको बुक कीपिंग भी अब अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर अब आप ये डेफिनेशन पढ़ोगी तो इस डेफिनेशन के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको भी मैं अब पढ़ा देता हूं। ये डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग जो है वो आर्ट है किस चीज का, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना। किस चीज को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई और समराइज करना, ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसको मनी में मेजर किया जा सकता हो, ऐसे इवेंट्स, ऐसी घटनाएं जिसको मनी में मापा जा सकता हो, उन सारे के सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, वो भी सिग्निफिकेंट मैनर में, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से। ओके और ऐसे ट्रांजैक्शन जो है उनमें क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए, तभी हम उसको मनी में क्या कर सकते हैं, मेजर, और बाद में उसको क्या करना, इंटरप्रिटेट करना, यानी कि उसकी रिपोर्ट तैयार करना। जो मैंने आपको बताया वही इस डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है। ये डेफिनेशन किसने दी है, तो ये डेफिनेशन दी है हमको AICPA, इसका मतलब है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। मैं लिख देता हूं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जैसे अमेरिका में जो लोग सीए करते हैं ना, वो इस इंस्टीट्यूट से करते हैं। इंडिया में जो सीए करते हैं वो कौन से इंस्टीट्यूट से करते हैं, AICAI, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अमेरिका के अंदर अगर किसी को सीए करनी हो तो इससे करेंगे, AICPA, यानी कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। उन्होंने ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी है जो इस पूरे लेक्चर के अंदर मैंने एक्सप्लेन करी। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को हम और आगे बढ़ाएंगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और कुछ पूछना हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइव क्लासेस लेनी है हमारे साथ तो आप हमारा जो ये ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।